नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं मंडे के लिए एनालिसिस की वीडियो डाल नहीं पाया था, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, कफ एंड कोल्ड हो रहा था तो इसलिए नहीं डाल पाया। बट अब आ गया हूँ वापस, तो करते हैं बात मार्केट की। चलिए देखिए, अब क्या हुआ था कि फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग आई थी, बहुत भयंकर शॉर्ट कवरिंग थी वो। तो सबके माइंड में था कि आज फिर से ऊपर जाएगी मार्केट, और मार्केट गैप डाउन खुली। ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए, बट आपको ट्रेड प्लान करनी होती है। आप ट्रेड पहले से नहीं बना सकते हैं कि आप पहले ही सोच लें कि बहुत ऊपर जाएगी या बहुत नीचे जाएगी। वो चीज़ बिल्कुल गलत है और उसमें ज़्यादातर लॉस ही होता है। तो आपको हमेशा मैं एक चीज़ सिखाई है कि आप 3 काम करिएगा जो भी डेली, जैसे 3:30 के बाद मार्केट क्लोज हो जाती है तो उसका हाई लेवल, एक लो लेवल और एक क्लोजिंग हमेशा मार्क करनी चाहिए आपको। या फिर कोई ऐसा लेवल जहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आया है या फिर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आया है। तो इस तरह होती है ट्रेडिंग। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुली। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद ये वाला देखिए कि ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो ये एक रेजिस्टेंस बैंड था। ठीक है, तो मार्केट इसी के ऊपर खुली गैप डाउन होने के बाद। डेफिनेटली बाइंग आनी थी, पर बाइंग कहाँ तक आती है? क्लोजिंग तक। और जैसे ही हमने देखा कि क्लोजिंग के आसपास शॉर्ट बन रहा है, यानी क्लोजिंग तक पहुंच भी नहीं पा रही, सिर्फ ये लगा लीजिए 10 या 20 पॉइंट दूर थी, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो कॉल राइटर है वो भारी पड़ जाते हैं, वो कॉल बेच के बैठ जाते हैं। वो चाहते हैं रिटेलर पूरे दिन बस यही सपना देखता रहे कि अब मार्केट यहाँ से देखिए घूमेंगी, अब यहाँ से घूमेंगी, बट वो चीज़ हो नहीं पाती। और अगर मार्केट जाएगी भी ऊपर तो वो गैप अप के थ्रू जाती है, तो उसमें आप लोग पैसा बना ही नहीं पाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अगर आप पहली ट्रेड जैसे थी नीचे की ऊपर बाइंग, नीचे से बाइंग आ गई, एक रेजिस्टेंस बैंड पे खुली और सीधा ऊपर से आ रही तो सपोर्ट लेती है, वहाँ खुली और सीधा क्लोजिंग पे गई, वहीं पे पोजीशन स्विच करके पुट लीजिए। उसके बाद जैसे रेजिस्टेंस बैंड है उसको तोड़ दिया, उसने आराम से तोड़ दिया, फिर वहीं से रेजिस्टेंस ली। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था, अगर नीचे से एक रेजिस्टेंस के आ रही है तो वहाँ से फिर रेजिस्ट करेगी ना। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, और मार्केट देख लीजिए किस रेंज से फिर गिरी है लास्ट में 2 बजे। तो ऐसे ही आपको चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट देखेंगे तभी आपको ट्रेड समझ आएगी कैसे लेनी है। तो ये हो गया आज की बात। अब कल की बात करते हैं। देखिए अभी मैं SGX निफ्टी पे नज़र मार रहा था, तो कल डेफिनेटली गैप अप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, हो सकता है गैप अप हो जाए, तो हम उसी हिसाब से कल की ट्रेड प्लान करते हैं। अब देखिए अगर मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 38,400 के ऊपर गैप अप हो जाए। कल का सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 2 है, एक है 38,500 और दूसरा इम्पोर्टेंट लेवल है 38,800। जैसे मैंने निफ्टी का 17,030 का एक लेवल दिया है कि वहीं पे कुछ ना कुछ डिसाइड होगा, वैसे ही बैंक निफ्टी का 38,800 का लेवल है। अगर अब मार्केट 38,400 के ऊपर खुलती है और मान लीजिए गलती से वो 38,250 पे हमें मिल जाए, ठीक है, मान लीजिए जैसे 400 के ऊपर खुली गैप अप, थोड़ी सी नीचे आई, तो आप क्या करेंगे, आप 38,250 पे कॉल की पोजीशन लेंगे, जिसका आपका टारगेट होगा 38,500, 38,800। और अगर वो 38,800 के ऊपर सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट वहाँ पे रुक जाती है, वहाँ टाइम स्पेंड करती है, चाहे वो फ्लैग एंड पोल बना के रुके या फिर वो रेंज में रुके, तो हमारा जो टारगेट है वो 39,400 के भी हो सकते हैं कल। ये चीज़ याद रखिएगा। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, कोशिश आपको करनी है कॉल लेने की, पुट लेने की नहीं। पुट हम फिर अवॉइड करेंगे अगर मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट 38,800 या 900 के ऊपर ही खुल जाती है गैप अप, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उसके ऊपर खुलती है तब तो हम और श्योर हो जाएंगे कि हमें कॉल ही लेनी है, हम आज पुट नहीं लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट 38,800 के ऊपर खुलती है, या मान लीजिए 900 पे खुल गई, 950 या फिर 39,000 पे खुल गई, तो अगर वो नीचे आ गई 38,800 के बाद पे फिर से आ गई, तो हम एक 38,800 पे ट्रेड लेंगे सिर्फ 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और फिर हमारे टारगेट्स कल 39,350, 650 और 40,000 तक के भी हो सकते हैं।
ठीक है। अब मार्केट अगर खुले गैप डाउन, और गैप डाउन जो होगा वो मान लीजिए खुला 37,500 तक, ठीक है। वैसे चांसेस है नहीं गैप डाउन के, बट फिर भी हमें डिस्कशन करना है, कुछ पता नहीं रातों रात मार्केट में क्या आ जाए। मान लीजिए 37,500 के ऊपर ऊपर खुलता है गैप डाउन, तो हम उसे नीचे आने देंगे मार्केट को, और 37,550 जैसे ही वो क्रॉस करेगा, ठीक है। मतलब ये लगा लीजिए आप, गैप डाउन 37,500 के ऊपर होता है, 37,550 पे आपको कॉल की पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस लेंगे हम 200 पॉइंट का, 37,350 का। टारगेट हमारे फिर वापस 37,850 और 38,200 तक के हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन 37,500 के भी नीचे हो जाए, यानी बड़ा गैप डाउन आ जाए, तो हम फिर एक पुट पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर 37,500 के नीचे मार्केट खुलती है और जैसे ही खुले और हल्की सी ऊपर आ जाए, यानी मार्केट 37,550 के आसपास हमें कहीं मिल जाए, 550 या फिर 37,500 तक मिल जाए, तो हम एक इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस 650 का होगा। देखिए स्टॉप लॉस ज़रूर सुनिएगा, मैं जब भी कोई भी ट्रेड देता हूँ स्टॉप लॉस, आप प्लीज़ स्टॉप लॉस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस अगर मैंने बोला एक लेवल पे, तो वहाँ पे आपको लेना ही लेना, ये नहीं कि आप बैठे रह गए। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेंगे। एसएल होगा 37,650 का, और टारगेट हमारे होंगे 37,150 और 36,650। और अगर वहाँ भी मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर गई तो 36,300 तक भी जा सकती है कल। तो कल अच्छा मूव आने की उम्मीद है, ऊपर या नीचे। गैप डाउन खुलेगा तो हम कोशिश करेंगे पुट लेने की, कि अगर जैसे मान ली 37,500 के नीचे खुलता है, बट चांसेस गैप अप के ही हैं, तो हमें कोशिश माइंड में, आप देखिए माइंड में कुछ नहीं रखना। मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप माइंड में रखिए कि हमें पुट लेना ही नहीं है या हमें कॉल ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो ट्रेड्स बताइए उस हिसाब से करना है। कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला, 38,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, ठीक है। अगर मार्केट उसके ऊपर ही खुलती है तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे जब वो वापस आएगी। और अगर मान लो हमने कॉल ली और वो नीचे आने लग गई, तो आप निकल के एसएल स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, स्टॉप लॉस लेते ही फिर स्विच भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमें देखना होता है कि हमने अगर जैसे मान लीजिए 38,800 पे कॉल ली, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया, क्या वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है तो फिर टारगेट तक बैठिए, है ना। तो टारगेट तक बैठिए 39,400 तक। अगर एसएल नहीं, मार्केट आपका एसएल नहीं ले रही है, तो फिर आप टारगेट भी क्यों जल्दी बुक कर रहे हैं, टारगेट तक बैठिए। और अगर एसएल हिट हो रहा है तो इसका मतलब गलत बैठे थे ना, तो स्विच कर दीजिए इमीडिएटली, और फिर अपना 100 पॉइंट का एसएल लगा के फिर दूसरे डायरेक्शन में बैठिए। तो इस तरह हमें ट्रेड करनी है, ठीक है। अब और ये अगर फ्लैट की बात करते हैं, अगर देखिए मार्केट खुलती है फ्लैट, यानी 38,250 या 300 के आसपास खुलती है, 250 पे खुलती है, जैसे एक सेकंड रुकिए, 38,000 पे हमारी क्लोजिंग जैसे 38,000 पे है, तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट और अगर किसी भी वक्त 38,300 को पार कर देती है, तो हम एक कॉल की पोजीशन ले लेंगे 750, और 38,750 टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 38,300, ठीक है। उसमें स्टॉप लॉस हमारा होगा 150 पॉइंट्स का, 38,150 का, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे जाना शुरू करती है, मान लीजिए 38,000 तोड़ देती है, तो हम क्या करेंगे कि तो हम वेट करेंगे मार्केट का कि भाई तो 650 तक आ जा। तो हम, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, अगर फ्लैट खुलती है नीचे जाने लगती है तो 37,650 पे हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 37,500 का होगा और टारगेट वापस 38,300 तक के। अगर इस वाली ट्रेड में जो मैंने बोला आपको कि फ्लैट खुल के नीचे जाती है और हम पुट नहीं ले रहे, हम 650 तक वेट कर रहे हैं कॉल लेने का, और 500 का एसएल लगाया है, यानी 150 पॉइंट्स का, अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो 37,500 पे फिर पुट ले लेंगे, और फिर हम अग्रेसिवली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यानी 37,550, सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और फिर टारगेट हमारे 37,150 और 36,600 तक के लिए हम बैठेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको सारे बता दिए सिनेरियोज, तो बहुत ध्यान से ट्रेड करिए, और कुछ भी कल कैरी मत करिए, क्योंकि वेडनेसडे को दशहरा है, नेशनल हॉलीडे होती है, उस दिन अपना आराम से टेंशन फ्री फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि पैसा आप कमा किस लिए रहे हैं, अपने लिए और परिवार के लिए तो कमा रहे हैं। तो परिवार को पूरा वक्त दीजिए, कुछ कैरी मत करिए ताकि टेंशन में ना रहें आप, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे फिर एक्सपायरी होगी थर्सडे को। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करिए। सो दैट इज़ फॉर द डे। और मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है।
आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी सारी वीडियोस और मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।